हेलो एवरीवन, हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज की नेक्स्ट रिएक्शन है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालिए बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में कीटोक्साइम रिएक्ट करते हैं प्रोटिक एसिड के साथ, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4 या फिर आपका ल्यूइस एसिड। इनकी प्रेजेंस में ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो पहले देखते हैं कीटोक्साइम क्या होता है। जब कीटोन की रिएक्शन, कोई भी कीटोन लेते हैं C6H5CO एंड CH3, जब इस कीटोन की रिएक्शन आपने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई तो यहाँ से वाटर रिमूव कर दो, यहाँ से हो गया, यहाँ से H2 गया, जो बना उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीटोक्साइम, डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन, दिस इज कीटोन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, और इसकी रिएक्शन आपको कीटोक्साइम देती है, राइट। कीटोक्साइम की रिएक्शन जब हम लोग, रिएक्शन नहीं, जब इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो एसिड की प्रेजेंस में ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस पूरे रीअरेंजमेंट को जो होता है उसको हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसका मैकेनिज्म एक बार देखते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि डायरेक्टली हम लोग कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज. Let's have a look on the mechanism of this reaction. Right? तो कीटोक्साइम की रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वाला कीटोक्साइम बनाया था वही ले लेते हैं, डबल बॉन्ड NOH एंड CH3। दिस इज आवर कीटोक्साइम। अगर मैं H+ आयन, मतलब कोई भी एसिड डालूंगी तो क्या होगा, ये बनाएगा OH2 C6H5, यहीं पे तो होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन ही तो अटैक करेगा H+ पे, तो ये आपका OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये यहां से बेटा इस स्टेप को ध्यान से देखना, ये लीव करता है क्योंकि वाटर है ना, जब वाटर निकल जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये लीव करेगा और यहां से OH के ऑपोजिट जो भी ग्रुप प्रेजेंट है वो इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाएगा। OH के ऑपोजिट C6H5 है, ये माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे और क्या बनाएगा, CH3C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N C6H5, राइट। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद आपने डाला वाटर, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना उसे, तो यहाँ पे CH3CO H2 डबल बॉन्ड N C6H5, इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज। बताओ यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले हमने कीटोक्साइम लिया, कीटोक्साइम में जब अब हम एसिड डालेंगे तो ऑक्सीजन सबसे पहले अटैक करेगा और ये बन जाएगा, और क्योंकि अब इसके 3 बॉन्ड हो रहे हैं तो ये निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा, तो निकल गया, वाटर रिमूव हुआ इस स्टेप में। अब
यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में यही वाटर अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बना लेगा। नाउ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये गया यहाँ पर, एसिड है ना, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। एसिड एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। COH एंड डबल बॉन्ड NC6H5, राइट। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। वेट अ मिनट, इसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। CH3 C double bond O NHC6H5, this is the product of this reaction। तो देखो क्या हुआ मैकेनिज्म में। हमारा जो सबसे पहले हमने जब एसिड डाला कीटोक्साइम में तो OH ने उस पर अटैक किया, ये बना लिया, वाटर रिमूव हुआ। नेक्स्ट स्टेप में वही वाटर कार्बन पे अटैक करेगा और ये बना लेगा, देन उसका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, देन ये जो प्रोडक्ट बना है इसका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और फाइनल आपका N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड है। ओके, सो अब हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। मान लीजिए ऐसे आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है, C डबल बॉन्ड N OH एंड ET। ET इज इथाइल, तो OH के ऑपोजिट कौन है? इथाइल है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसका, अब हमें क्या किया, हमें ये इस तरीके से इसका प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए दे दिया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका रिस्पेक्टिव कीटोन कौन सा रहा होगा। तो इसका रिस्पेक्टिव कीटोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ O लगाओ, यहाँ H2 लगाओ। बताओ आया यहाँ तक समझ में? अब इसका कीटोन बना MEC डबल बॉन्ड O एंड ET, राइट। माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा है? इथाइल। माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा है? इथाइल। कार्बोनिल और इथाइल के बीच में आपको NH इंसर्ट करना है। कार्बोनिल और इथाइल के बीच में NH इंसर्ट करना है, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। तो देखो Me ऐसे ही रहने दो, C डबल बॉन्ड O NH और माइग्रेटरी ग्रुप इथाइल है तो ET। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बताओ आया समझ में? अगर आपको इसी का हाइड्रोलिसिस करने के लिए दे दिया जाए तो कर लोगे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो बनेगा MECOOH एंड ETNH2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड N एंड OH। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो घबराना नहीं है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल, ये एक जो बॉन्ड होगा ये माइग्रेट कर जाएगा N के ऊपर, और कार्बोनिल और NH, कार्बोनिल और माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में हमें NH इंसर्ट करना है। तो इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कौन सा रहा होगा, ये ध्यान से देखो, इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनिल ये रहा होगा,
अब इस कार्बोनिल के बीच में ध्यान से देखना, इस कार्बोनिल के बीच में और OH के ऑपोजिट ये ग्रुप है, दिस इज द माइग्रेटरी ग्रुप, इसके बीच में आपको NH इंसर्ट करना है। तो ऐसे केस में अभी ये 5 मेंबर्ड रिंग है, फाइनल प्रोडक्ट में कितने मेंबर्ड हो जाएगी? 6 मेंबर्ड, C डबल बॉन्ड O NH, बाकी जो जैसा है उसे वैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ योर रिएक्शन। ठीक है, चलो बढ़े आगे, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखो। Write the product of Bachmann rearrangement. OH के ऑपोजिट ग्रुप कौन सा है? ये है। सबसे पहले क्या करोगे? इसका रिस्पेक्टिव यस कार्बोनिल बनाओगे। तो इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कौन सा रहा होगा? डबल बॉन्ड O। अब माइग्रेटरी ग्रुप Me और इस साइक्लोहेक्साइल के बीच में माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा है? इन दोनों में से OH के ऑपोजिट ये ग्रुप है, तो दिस इज द माइग्रेटरी ग्रुप। तो इट विल फॉर्म कीटोक्साइम MECO और NH एंड ये वाला ग्रुप। ओह सॉरी, तो देखो कार्बोनिल और माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में हमने इंसर्ट कर दिया किसको? NH को। तो इस चीज को लिखो यहाँ पे, दैट यू नीड टू इंसर्ट NH बिटवीन द कार्बोनिल एंड माइग्रेटरी ग्रुप, बिटवीन कार्बोनिल एंड माइग्रेटरी ग्रुप। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब आप इसमें H+ आयन डालोगे तो क्या होगा? अगेन इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनिल बनाओ। कार्बोनिल क्या रहा होगा? इसका रिस्पेक्टिव कार्बोनिल यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ O और यहाँ H2 लगा दो। तो क्या बनाया इसने? डबल बॉन्ड O आ गया, राइट। अब इस कार्बोनिल, इसका माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो इसके बीच में और इस कार्बोनिल के बीच में, इसके बीच में और इस कार्बोनिल के बीच में आपको NH इंसर्ट करना है। 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। बताओ भाई। तो 1 2 यहाँ पे आपका 3, देन C डबल बॉन्ड O and NH. This will be your product. You need to insert NH between the carbonyl and migratory group. NH ऊपर आएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल है। NH and C double bond O. ठीक है। Now let me ask you one more question on Bachmann rearrangement. I am giving you 2 product. मैं आपको 2 प्रोडक्ट दे रही हूँ, आपको मुझे रिएक्टेंट दे रही हूँ। आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन एक फास्ट रिएक्शन शो करेगा। इन दोनों में से फास्ट रिएक्शन किसकी होगी? 2 कीटोक्साइम है आपके पास, ठीक है।
विच आउट ऑफ दीज टू विल गिव अ फास्ट रिएक्शन? इन दोनों में से एक फास्ट रिएक्शन कौन देगा? तो आप ध्यान से देखो मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं तो बीच में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब अगर इस कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। और रिएक्शन वही होती है, वही फास्ट होती है जहां पर इंटरमीडिएट स्टेबल हो। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? NO2 ग्रुप अटैच्ड है। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पर बीच में जो कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर सॉरी बीच में कार्बोकैटायन, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा। तो इसका मतलब दिस विल शो अ फास्ट रिएक्शन। अगर यहीं पर NO2 की बजाय कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता तो वो और ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।